एक पुराने से अबैंडन रेलवे सिग्नल टावर के अंदर मैं लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था। नीचे पुरानी पटरियां जंगल में खो चुकी थी और हवा में जुंग लगी हुई सी खामोशी थी। टावर की दीवारों पर पुराने लेवर लगे थे जो कभी ट्रेन की राह बदलते थे। अब वो सब जम चुके थे जैसे वक्त भी यहीं किसी मोड़ पर रुक गया हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए रुक गया जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उससे बाहर दूर तक सिर्फ जंगल था और कहीं कहीं टूटी हुई पटरियों के निशान। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था जो सिर्फ जंगल में ही होता है। ना पूरी तरह खामोश ना पूरी तरह जिंदा, बस बीच की एक धड़कन जैसा। मैंने एक पुराना लेवर हाथ से पकड़ा, ठंडा और भारी सा महसूस हुआ जैसे उसमें अब भी किसी ट्रेन का अधूरा सफर बन पड़ा हो। अचानक मुझे लगा जैसे टावर सांस ले रहा हो। दीवार के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने सिग्नल अब भी कुछ कहना चाहते हो मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। मैं नीचे जंगल की तरफ देखता रहा और मुझे लगा जैसे जमीन ही रेलवे मैप हो, जहां हर सीधा रास्ता कभी किसी मंजिल तक जाता था और अब सब मिट्टी में घुल गया है। एक पुरानी बेल सिस्टम वहां लगी थी, मैंने उसे हल्का सा छुआ तो एक अजीब सी कंपन पूरे टावर में दौड़ गई, जैसे किसी ने वक्त को जगा दिया हो। उस पल मुझे ट्रेन की आवाज महसूस हुई, हालांकि कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा थी जो पटरियों के बीच से गुजरती और पुरानी यादों को छू रही थी। मैं सोच रहा था ये टावर सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी यहाँ काम करते थे, जो हर दिन किसी अनजान मंजिल की तरफ इशारा करते और अपनी थकन को नजरअंदाज कर देते थे। अचानक मुझे लगा लेवर खुद हिल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया मगर कुछ नहीं हुआ। बस जंगल की हवा तेज हो गई, जैसे कोई सिग्नल फिर से चलने लगा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, हर कदम पर पुरानी आवाजों की गूंज थी, जैसे हर स्टेप किसी गुजरे हुए सफर का हिस्सा हो जो अब भी पूरा नहीं हुआ। बाहर जंगल में लाइट धीमी हो रही थी, शाम अपना रंग फैला रही थी और पुरानी पटरियों पर गिरती रोशनी जैसे एक अधूरा रास्ता दिखाती थी। मैं पटरियों पर चल पड़ा धीरे से और सोच रहा था कि ये लोहा भी कभी गर्म होता होगा जब इस पर से ट्रेन्स गुजरती होंगी और जिंदगी अपनी रफ्तार में होती होगी। अब सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ जंगल अपनी जिंदगी जी रहा था पत्ते हिल रहे थे, हवा बात कर रही थी और जमीन अपनी कहानी छुपा रही थी। मैंने एक पुरानी सिग्नल लाइट देखी जो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका ग्लास टूटा हुआ था मगर उसके अंदर अब भी रंग था। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी सिग्नल ग्रीन होता है, कभी रेड और कभी सब कुछ बीच में अटक जाता है। जहां ना आगे जा
सकते हैं ना पीछे। रात होने लगी तो जंगल गहरा हो गया, मगर टावर अब भी दूर से खड़ा था, जैसे वो अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गया और आसमां को देखने लगा। सितारों की रोशनी भी जैसे सिग्नल थी जो मुझे कुछ कह रही थी। उस लम्हे मुझे समझ आया कि सफर सिर्फ चलना नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। सुबह जब मैं वापस चल पड़ा तो टावर पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी मेरे अंदर आ चुकी थी, जैसे वो अब भी मुझ में चल रहा हो। अब जब भी मैं किसी रेलवे लाइन के पास जाता हूँ, मुझे वो पुराना सिग्नल टावर याद आता है, और समझ आता है कि हर पन जगह भी अपनी एक छुपी हुई जिंदगी रखती है। एक पुराने से अबैंडन रेलवे सिग्नल टावर के अंदर मैं लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था। नीचे पुरानी पटरियां जंगल में खो चुकी थी, और हवा में जंग लगी हुई सी खामोशी थी। टावर की दीवारों पर पुराने लेवर लगे थे, जो कभी ट्रेन की राह बदलते थे। अब वो सब जम चुके थे, जैसे वक्त भी यहीं किसी मोड़ पर रुक गया हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए रुक गया, जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उससे बाहर दूर तक सिर्फ जंगल था, और कहीं कहीं टूटी हुई पटरियों के निशान। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सिर्फ जंगल में ही होता है। ना पूरी तरह खामोश, ना पूरी तरह जिंदा, बस बीच की एक धड़कन जैसा। मैंने एक पुराना लेवर हाथ से पकड़ा, ठंडा और भारी सा महसूस हुआ, जैसे उसमें अब भी किसी ट्रेन का अधूरा सफर बन पड़ा हो। अचानक मुझे लगा जैसे टावर सांस ले रहा हो। दीवार के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने सिग्नल अब भी कुछ कहना चाहते हो, मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। मैं नीचे जंगल की तरफ देखता रहा, और मुझे लगा जैसे जमीन ही रेलवे मैप हो, जहां हर सीधा रास्ता कभी किसी मंजिल तक जाता था, और अब सब मिट्टी में घुल गया है। एक पुरानी बेल सिस्टम वहाँ लगी थी, मैंने उसे हल्का सा छुआ, तो एक अजीब सी कंपन पूरे टावर में दौड़ गई, जैसे किसी ने वक्त को जगा दिया हो। उस पल मुझे ट्रेन की आवाज महसूस हुई, हालांकि कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा थी जो पटरियों के बीच से गुजरती, और पुरानी यादों को छू रही थी। मैं सोच रहा था ये टावर सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी यहाँ काम करते थे, जो हर दिन किसी अनजान मंजिल की तरफ इशारा करते, और अपनी थकन को नजरअंदाज कर देते थे। अचानक मुझे लगा लेवर खुद हिल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया, मगर कुछ नहीं हुआ। बस जंगल की हवा
जैसे कोई सिग्नल फिर से चलने लगा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, हर कदम पर पुरानी आवाजों की गूंज थी, जैसे हर स्टेप किसी गुजरे हुए सफर का हिस्सा हो, जो अब भी पूरा नहीं हुआ। बाहर जंगल में लाइट धीमी हो रही थी, शाम अपना रंग फैला रही थी, और पुरानी पत्रियों पर गिरती रोशनी जैसे एक अधूरा रास्ता दिखाती थी। मैं पत्रियों पर चल पड़ा धीरे से, और सोच रहा था कि ये लोहा भी कभी गर्म होता होगा, जब इस पर से ट्रेन्स गुजरती होंगी, और जिंदगी अपनी रफ्तार में होती होगी। अब सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ जंगल अपनी जिंदगी जी रहा था, पत्ते हिल रहे थे, हवा बात कर रही थी, और जमीन अपनी कहानी छुपा रही थी। मैंने एक पुरानी सिग्नल लाइट देखी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका ग्लास टूटा हुआ था, मगर उसके अंदर अब भी रंग था। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी सिग्नल ग्रीन होता है, कभी रेड, और कभी सब कुछ बीच में अटक जाता है। जहाँ ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। रात होने लगी तो जंगल गहरा हो गया, मगर टावर अब भी दूर से खड़ा था, जैसे वो अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गया, और आसमां को देखने लगा, सितारों की रोशनी भी जैसे सिग्नल थी, जो मुझे कुछ कह रही थी। उस लम्हे मुझे समझ आया कि सफर सिर्फ चलना नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। सुबह जब मैं वापस चल पड़ा, तो टावर पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी मेरे अंदर आ चुकी थी, जैसे वो अब भी मुझ में चल रहा हो। अब जब भी मैं किसी रेलवे लाइन के पास जाता हूँ, मुझे वो पुराना सिग्नल टावर याद आता है, और समझ आता है कि हर पन जगह भी अपनी एक छुपी हुई जिंदगी रखती है। एक पुराने से अबैंडन रेलवे सिग्नल टावर के अंदर, मैं लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था, नीचे पुरानी पत्रियां जंगल में खो चुकी थी, और हवा में जंग लगी हुई सी खामोशी थी। टावर की दीवारों पर पुराने लेवर लगे थे, जो कभी ट्रेन की राह बदलते थे। अब वो सब जम चुके थे, जैसे वक्त भी यहीं किसी मोड़ पर रुक गया हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए रुक गया, जहां एक छोटी सी खिड़की थी, उससे बाहर दूर तक सिर्फ जंगल था, और कहीं कहीं टूटी हुई पटरियों के निशान। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सिर्फ जंगल में ही होता है, ना पूरी तरह खामोश ना पूरी तरह जिंदा, बस बीच की एक धड़कन जैसा। मैंने एक पुराना लेवर हाथ से पकड़ा, ठंडा और भारी सा महसूस हुआ, जैसे उसमें अब भी किसी ट्रेन का अधूरा सफर बन पड़ा हो। अचानक मुझे लगा जैसे टावर सांस ले रहा हो। दीवार के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने सिग्नल अब भी कुछ कहना चाहते हो, मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना हो।
जाता था, और अब सब मिट्टी में घुल गया है। एक पुरानी बेल सिस्टम वहाँ लगी थी, मैंने उसे हल्का सा छुआ तो एक अजीब सी कंपन पूरे टावर में दौड़ गई, जैसे किसी ने वक्त को जगा दिया हो। उस पल मुझे ट्रेन की आवाज महसूस हुई, हालांकि कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा थी जो पटरियों के बीच से गुजरती और पुरानी यादों को छू रही थी। मैं सोच रहा था ये टावर सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी यहाँ काम करते थे, जो हर दिन किसी अनजान मंजिल की तरफ इशारा करते और अपनी थकन को नजरअंदाज कर देते थे। अचानक मुझे लगा लेवर खुद हिल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया, मगर कुछ नहीं हुआ, बस जंगल की हवा तेज हो गई, जैसे कोई सिग्नल फिर से चलने लगा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, हर कदम पर पुरानी आवाजों की गूंज थी, जैसे हर स्टेप किसी गुजरे हुए सफर का हिस्सा हो, जो अब भी पूरा नहीं हुआ। बाहर जंगल में लाइट धीमी हो रही थी, शाम अपना रंग फैला रही थी, और पुरानी पटरियों पर गिरती रोशनी जैसे एक अधूरा रास्ता दिखाती थी। मैं पटरियों पर चल पड़ा धीरे से, और सोच रहा था कि ये लोहा भी कभी गर्म होता होगा, जब इस पर से ट्रेन्स गुजरती होंगी, और जिंदगी अपनी रफ्तार में होती होगी। अब सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ जंगल अपनी जिंदगी जी रहा था, पत्ते हिल रहे थे, हवा बात कर रही थी, और जमीन अपनी कहानी छुपा रही थी। मैंने एक पुरानी सिग्नल लाइट देखी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका ग्लास टूटा हुआ था, मगर उसके अंदर अब भी रंग था। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी सिग्नल ग्रीन होता है, कभी रेड, और कभी सब कुछ बीच में अटक जाता है, जहाँ ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। रात होने लगी तो जंगल गहरा हो गया, मगर टावर अब भी दूर से खड़ा था, जैसे वो अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गया, और आसमां को देखने लगा, सितारों की रोशनी भी जैसे सिग्नल थी जो मुझे कुछ कह रही थी। उस लम्हे मुझे समझ आया कि सफर सिर्फ चलना नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। सुबह जब मैं वापस चल पड़ा तो टावर पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी मेरे अंदर आ चुकी थी, जैसे वो अब भी मुझ में चल रहा हो। अब जब भी मैं किसी रेलवे लाइन के पास जाता हूँ, मुझे वो पुराना सिग्नल टावर याद आता है, और समझ आता है कि हर पन जगह भी अपनी एक छुपी हुई जिंदगी रखती है। एक पुराने से अबैंडन रेलवे सिग्नल टावर के अंदर मैं लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था। नीचे पुरानी पटरियां जंगल में खो चुकी थी, और हवा में जंग लगी हुई सी खामोशी थी। टावर की दीवारों पर पुराने लेवर लगे थे, जो कभी ट्रेन की राह बदलते थे। अब वो सब
जम चुके थे, जैसे वक्त भी यहीं किसी मोड़ पर रुक गया हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए रुक गया, जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उससे बाहर दूर तक सिर्फ जंगल था और कहीं कहीं टूटी हुई पत्रियों के निशान। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सिर्फ जंगल में ही होता है। ना पूरी तरह खामोश, ना पूरी तरह जिंदा, बस बीच की एक धड़कन जैसा। मैंने एक पुराना लेवर हाथ से पकड़ा, ठंडा और भारी सा महसूस हुआ, जैसे उसमें अब भी किसी ट्रेन का अधूरा सफर बन पड़ा हो। अचानक मुझे लगा जैसे टावर सांस ले रहा हो। दीवार के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने सिग्नल अब भी कुछ कहना चाहते हो, मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। मैं नीचे जंगल की तरफ देखता रहा और मुझे लगा जैसे जमीन ही रेलवे मैप हो, जहां हर सीधा रास्ता कभी किसी मंजिल तक जाता था, और अब सब मिट्टी में घुल गया है। एक पुरानी बेल सिस्टम वहां लगी थी, मैंने उसे हल्का सा छुआ, तो एक अजीब सी कंपन पूरे टावर में दौड़ गई, जैसे किसी ने वक्त को जगा दिया हो। उस पल मुझे ट्रेन की आवाज महसूस हुई, हालांकि कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा थी जो पटरियों के बीच से गुजरती और पुरानी यादों को छू रही थी। मैं सोच रहा था ये टावर सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी यहाँ काम करते थे, जो हर दिन किसी अनजान मंजिल की तरफ इशारा करते और अपनी थकन को नजरअंदाज कर देते थे। अचानक मुझे लगा लेवर खुद हिल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया, मगर कुछ नहीं हुआ, बस जंगल की हवा तेज हो गई, जैसे कोई सिग्नल फिर से चलने लगा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, हर कदम पर पुरानी आवाजों की गूंज थी, जैसे हर स्टेप किसी गुजरे हुए सफर का हिस्सा हो, जो अब भी पूरा नहीं हुआ। बाहर जंगल में लाइट धीमी हो रही थी, शाम अपना रंग फैला रही थी, और पुरानी पटरियों पर गिरती रोशनी जैसे एक अधूरा रास्ता दिखाती थी। मैं पटरियों पर चल पड़ा धीरे से, और सोच रहा था कि ये लोहा भी कभी गर्म होता होगा, जब इस पर से ट्रेन्स गुजरती होंगी, और जिंदगी अपनी रफ्तार में होती होगी। अब सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ जंगल अपनी जिंदगी जी रहा था, पत्ते हिल रहे थे, हवा बात कर रही थी, और जमीन अपनी कहानी छुपा रही थी। मैंने एक पुरानी सिग्नल लाइट देखी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका ग्लास टूटा हुआ था, मगर उसके अंदर अब भी रंग था। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी सिग्नल ग्रीन होता है, कभी रेड, और कभी सब कुछ बीच में अटक जाता है, जहां ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। रात होने लगी तो जंगल गहरा हो गया, मगर टावर अब भी दूर से खड़ा था, जैसे वो अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गया और आसमां को देखने लगा, सितारों की रोशनी भी जैसे सिग्नल थी जो मुझे कुछ कह रही थी। उस लम्हे मुझे समझ आया कि सफर सिर्फ चलना नहीं
होता। कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। सुबह जब मैं वापस चल पड़ा तो टावर पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी मेरे अंदर आ चुकी थी, जैसे वो अभी मुझ में चल रहा हो। अब जब भी मैं किसी रेलवे लाइन के पास जाता हूँ, मुझे वो पुराना सिग्नल टावर याद आता है, और समझ आता है कि हर पन जगह भी अपनी एक छुपी हुई जिंदगी रखती है। एक पुराने से अबैंडन रेलवे सिग्नल टावर के अंदर मैं लोहे की सीढ़ियों पर खड़ा था। नीचे पुरानी पटरियां जंगल में खो चुकी थी, और हवा में जंग लगी हुई सी खामोशी थी। टावर की दीवारों पर पुराने लेवर लगे थे, जो कभी ट्रेन की राह बदलते थे। अब वो सब जम चुके थे, जैसे वक्त भी यहीं किसी मोड़ पर रुक गया हो। मैं ऊपर चढ़ते हुए रुक गया, जहां एक छोटी सी खिड़की थी। उससे बाहर दूर तक सिर्फ जंगल था, और कहीं कहीं टूटी हुई पटरियों के निशान। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था, जो सिर्फ जंगल में ही होता है। ना पूरी तरह खामोश, ना पूरी तरह जिंदा, बस बीच की एक धड़कन जैसा। मैंने एक पुराना लेवर हाथ से पकड़ा, ठंडा और भारी सा महसूस हुआ, जैसे उसमें अब भी किसी ट्रेन का अधूरा सफर बन पड़ा हो। अचानक मुझे लगा जैसे टावर सांस ले रहा हो। दीवार के कोने से हल्की सी आवाज आई, जैसे पुराने सिग्नल अब भी कुछ कहना चाहते हो, मगर उन्हें सुनने वाला कोई ना हो। मैं नीचे जंगल की तरफ देखता रहा, और मुझे लगा जैसे जमीन ही रेलवे मैप हो, जहां हर सीधा रास्ता कभी किसी मंजिल तक जाता था, और अब सब मिट्टी में घुल गया है। एक पुरानी बेल सिस्टम वहाँ लगी थी, मैंने उसे हल्का सा छुआ, तो एक अजीब सी कंपन पूरे टावर में दौड़ गई, जैसे किसी ने वक्त को जगा दिया हो। उस पल मुझे ट्रेन की आवाज महसूस हुई, हालांकि कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ हवा थी जो पटरियों के बीच से गुजरती, और पुरानी यादों को छू रही थी। मैं सोच रहा था ये टावर सिर्फ लोहा और सीमेंट नहीं, ये उन लोगों की याद है जो कभी यहाँ काम करते थे, जो हर दिन किसी अनजान मंजिल की तरफ इशारा करते, और अपनी थकन को नजरअंदाज कर देते थे। अचानक मुझे लगा लेवर खुद हिल रहा है, मैंने हाथ हटा लिया, मगर कुछ नहीं हुआ, बस जंगल की हवा तेज हो गई, जैसे कोई सिग्नल फिर से चलने लगा हो। मैं सीढ़ियों से नीचे आने लगा, हर कदम पर पुरानी आवाजों की गूंज थी, जैसे हर स्टेप किसी गुजरे हुए सफर का हिस्सा हो, जो अब भी पूरा नहीं हुआ। बाहर जंगल में लाइट धीमी हो रही थी, शाम अपना रंग फैला रही थी, और पुरानी पटरियों पर गिरती रोशनी जैसे एक अधूरा रास्ता दिखाती थी।
मैं पटरियों पर चल पड़ा धीरे से, और सोच रहा था कि ये लोहा भी कभी गर्म होता होगा, जब इस पर से ट्रेन्स गुजरती होंगी और जिंदगी अपनी रफ्तार में होती होगी। अब सब कुछ रुक चुका था, सिर्फ जंगल अपनी जिंदगी जी रहा था, पत्ते हिल रहे थे, हवा बात कर रही थी, और जमीन अपनी कहानी छुपा रही थी। मैंने एक पुरानी सिग्नल लाइट देखी, जो जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका ग्लास टूटा हुआ था, मगर उसके अंदर अब भी रंग था। मुझे लगा जिंदगी भी ऐसी ही होती है, कभी सिग्नल ग्रीन होता है कभी रेड, और कभी सब कुछ बीच में अटक जाता है। जहाँ ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। रात होने लगी तो जंगल गहरा हो गया, मगर टावर अब भी दूर से खड़ा था, जैसे वो अब भी किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हो, जो शायद कभी वापस नहीं आएगी। मैं एक पुराने बेंच पर बैठ गया और आसमां को देखने लगा, सितारों की रोशनी भी जैसे सिग्नल थी जो मुझे कुछ कह रही थी। उस लम्हे मुझे समझ आया कि सफर सिर्फ चलना नहीं होता, कभी कभी रुक जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम समझ सके कि हम कहाँ थे और कहाँ जा रहे थे। सुबह जब मैं वापस चल पड़ा तो टावर पीछे रह गया था, मगर उसकी खामोशी मेरे अंदर आ चुकी थी, जैसे वो अभी मुझ में चल रहा हो। अब जब भी मैं किसी रेलवे लाइन के पास जाता हूँ, मुझे वो पुराना सिग्नल टावर याद आता है, और समझ आता है कि हर पन जगह भी अपनी एक छुपी हुई जिंदगी रखती है।